दिनेश रामू के घर पर सुबह सुबह पहुंच जाता है और रामू को आवाज लगाता है। रामू भाई कहाँ हो तुम? खेत पर नहीं चलोगे क्या? हाँ रुको भाई, मैं आ रहा हूँ। हाँ चलना तो है खेत पर, लेकिन तुम जब मैं आ रहा हूँ थोड़ा अपनी बीवी को बोलकर कि मैं खेत पर जा रहा हूँ। ठीक है रामू भाई, मैं कुदाल लेकर पहुँचता हूँ खेत पर, तुम जल्दी से आ जाओ भला लेकर खेत पर। ठीक है मैं जा रहा हूँ। सुनती हो मोनू की माँ, जरा इधर तो आना। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, थोड़ा देर रुके, मैं किचन में काम कर रही हूँ। हाँ बोलिए क्या काम है आपको, आपने मुझे क्यों बुलाया? खेत पर जा रहा हूँ, मुझे भला लाकर दे दो, दिनेश भाई इंतजार कर रहे होंगे। मोनू बेटा क्या तुम चलोगे खेत पर मेरे साथ? तुम्हें भी खेती बाड़ी सीखना है। नहीं पापा मैं अभी नहीं जाऊंगा खेत पर, आप जाए, मैं जा रहा हूँ खेलने। ठीक है तुम जाओ खेलने। ये लीजिए भाला और जाइए खेत पर। मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम मोनू का ख्याल रखना, वह गया है खेलने, किसी से लड़ाई ना करे। रामू अपने घर से निकल जाता है खेत के लिए। वह गांव से चलते चलते कुछ ही समय में खेत पर पहुंचता है और दिनेश को देखकर उसके सामने जाता है और दिनेश से बोलता है, दिनेश भाई अभी तक आपने खेत में खुदाई भी शुरू नहीं किया, चलिए दे दीजिए मुझे कुदाल, मैं खुद खुदाई शुरू करता हूँ। रामू भाई ये लो कुदाल, तुम खुदाई करो, मैं उधर खेती बाड़ी भी देख कर आता हूँ। ठीक है। दिनेश इतना बोलकर रामू के हाथ में कुदाल देकर वहां से अपना खेत देखने के लिए चला जाता है। उधर चुड़ैल पेड़ पर बैठकर सारी बात सुन रही थी और चुड़ैल हंस कर बोलता है, ही हा, इस इंसान को खोदने दो, खेत में फिर से वैसे ही कर दूंगी खेत को जैसे पहले की तरह। ये सोचता रह जाएगा कि मेरी खेत को ऐसा किसने किया, ही हा। रामू कुछ ही समय में पूरे खेत को खोद देता है और दिनेश का इंतजार करने लगता है। कुछ ही समय में दिनेश खेत में पहुंच जाता है और बोलता है रामू से, रामू भाई तुमने तो पूरी खेत खोद डाली, चलो अब कल सुबह आएंगे खेत में बीज लेकर। दिनेश भाई कुछ देर में शाम भी होने वाली है, ठीक है चलो फिर। शाम होने के बाद चुड़ैल अपने पेड़ से उतरती है और अपनी जादू से खेत को वैसा ही बना देती है जैसा पहले था। कुछ ही समय में सुबह भी हो जाती है। रामू अपने घर से बीज लेकर चलते हुए गांव से अपने खेत में पहुंचता है और बहुत चक्का होकर देखने लगता है। रामू को वहीं पर चक्कर आ जाती है, रामू गिर जाता है। दिनेश पहुंचता है खेत पर और रामू को कीड़ा देखकर वो भी जाकर रोने लगता है। तभी चुड़ैल गुस्से में आकर दिनेश पर अपना तलवार छोड़ देती है, जिससे दिनेश का सर कट जाती है और दिनेश वहीं पर मर जाता है। चुड़ैल की तलवार वापस आकर चुड़ैल के हाथों में पहुंच जाती है। तो दोस्तों अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका पार्ट 2 भी हम बनाएंगे अगर ज्यादा सब्सक्राइब हुआ तो इस वीडियो से।